हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है बर्निंग ट्री। तो एक्चुअल में ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसी है जैसे इसका नाम है कि एक ट्री गिवन है, उस ट्री के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर आग लगा दी, यानी इसको बर्न कर दिया। अब बर्न करने से क्या होगा, वो जो आग है वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, इस तरीके से फैलना स्टार्ट करेगी। अब आपको देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को दोबारा समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आई वाले नोड पे लगाया फायर। ठीक, अब ये फायर फैलना स्टार्ट करती है। अब ये जो आई वाले नोड की जो फायर है ना, ये एफ तक पहुंचे में लगाती है 1 सेकंड, यानी कि इसको एफ तक पहुंचे में लग गया 1 सेकंड, जे तक पहुंचे में लगा 1 सेकंड, के तक पहुंचे में लगा 1 सेकंड, यानी यहाँ तक पहुंचने में एक एक सेकंड लगा लिया। तो वहाँ पे 1 1 लिख देता हूँ, 1 1 1। अब इनके चाइल्ड के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 2 2 2 सेकंड, दो इन तक पहुंचने में लगेगा 2 सेकंड। यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर सी तक फायर पहुंची है 2 सेकंड में, तो सी वाला नोड अपने चाइल्ड को कितने में बर्न करेगा, 3 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर। और ये 3 सेकंड में बर्न होगा, ये 4 सेकंड में, ये 5 सेकंड में। पूरे ट्री को बर्न करने में मुझे कितना टाइम लगा, पूरे ट्री को बर्न करने में लगा है मुझे टोटल 5 सेकंड। तो मुझे यही फिगर आउट करना है कि पूरे ट्री को बर्न करने में टोटल कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, आप आए आई के पास, अब आई से आप कॉल लगाना स्टार्ट कीजिए। आई वाले नोड पे जाता हूँ मैं, अब यहाँ से लगाता हूँ कॉल। तो आई वाले नोड पर गए हम। अच्छा, उससे पहले ना रूट टू नोड पाथ मंगवा लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रूट टू नोड पाथ मंगवाओ। मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, अगर आपको याद हो, एक था ऑल नोड्स एट के डिस्टेंस। एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी हमने, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये देखिए ऑल नोड्स, ये रहा ऑल नोड्स डिस्टेंस के ना बाइनरी। ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी। तो पहले आपको ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको एक आइडिया लगेगा किस तरीके से हमें ना रूट टू नोड पाथ का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैंने रिकर्जन का इस्तेमाल करके रूट टू नोड पाथ को सॉल्व किया था। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया था, रूट टू नोड पाथ के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाया था, बट इसको ड्राई रन करने के लिए हमने वो एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राई रन। ड्राई रन से क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा कि रिकर्जन का फ्लो कैसा होना चाहिए। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, मैं रिकर्जन का फ्लो जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये आया रूट टू नोड पाथ। यहाँ पर आएंगे, इधर गए, हम यहाँ पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे हम आई पर हैं, एफ पर हैं, सी पर हैं, ए पर हैं। अब मैं जैसे ही ए के पास आया, अब यहाँ से रूट टू नोड पाथ की कॉल लगाई जाएगी, 0 1 2 3। चलो आई के ऊपर आते हैं। अब आई से लगाते हैं पूरे ट्री को, आई के सब ट्री को बर्न होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको लगा 0 सेकंड, इनको लगेगा 1 सेकंड, इनको लगेगा 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, इनको लगेगा 3 सेकंड। अब आपको अगर याद हो तो हमने ना एक वही रूट के फॉर ऑल नोड्स एट के डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम था के डाउन करके। ये के डाउन नाम का फंक्शन यही तो काम करता था, यही तो बताता था कि हम कब तक नीचे जाएं कि मुझे मेरा टारगेट नोड मिल जाए। इसी क्वेश्चन को तो मॉडिफाई करना है, किस तरीके से मॉडिफाई करना है ये देख लेते हैं। देखो, आपने अपने आप को बर्न करने में लगाया 0 सेकंड, तो मैं ऐसा बोल दूं कि जो मेरा टाइम है 0 सेकंड है, इन्होंने अपने चाइल्ड को बर्न करने में लगाया 1 सेकंड, तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया अभी तक का, 1 सेकंड। मतलब अभी तक जितने ट्री को मैं जानता हूं उस ट्री को मुझे बर्न करने में लगता है 1 सेकंड। ये अपने चाइल्ड को बर्न करेगा 2 सेकंड के अंदर। तो अभी तक मैं जितने ट्री को जानता हूँ उस पूरे ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड। फिर ये और नीचे की ओर जाएगा 3 सेकंड। तो अभी तक मैं जितने ट्री को जानता हूँ उस पूरे ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगा है मुझे, टोटल 3 सेकंड लग गया। ठीक, तो आई ने अपने सब ट्री को बर्न कर दिया। अब इसके ऊपर जो एफ है ना, वो अपने सब ट्री को बर्न करने के लिए जाएगा, बट उसके अंदर वो आई वाले नोड को ब्लॉक नोड बना देगा। कुछ ऐसा ही हम करेंगे इसके अंदर। तो एक बार जरा आई वाले नोड का हम ड्राई रन देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करेगा, तो उसे आइडिया लग जाएगा। चलो ठीक है जी, तो मेरे पास आया टाइम 0, ये रहा। हम पहुंचे आई के पास, लेफ्ट 0। अब आई वाला कॉल लगाता है जे के पास, जे के लेफ्ट में जाता है 1 सेकंड के साथ। जे वाला कॉल लगाता है एन को, एन के लेफ्ट में जाता है 2 सेकंड के साथ। तो टाइम अपडेट हो गया, कितना हो गया, 2 सेकंड। अब इसके एन के राइट में कॉल लगाऊंगा, कुछ अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि तो लीफ है, लीफ से करेगा बैक ट्रैक। फिर हम जे के राइट में जाएंगे। अब मैं जैसे ही जे के राइट में जाता हूँ यहाँ पर, अब हम जैसे ही जे के राइट में जाते हैं, जे के राइट में पहुंचा ओ के पास, कितने सेकंड के साथ, वही 2 सेकंड के साथ, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर हम यहाँ से जाएंगे, बैक ट्रैक करेंगे। अब मैं वापस जे के पास आया, अब जे वाला कॉल लगाएगा, अब वापस बैक ट्रैक करके मैं आई के पास। अब आई अपने राइट की कॉल लगाता है, आई राइट की कॉल लगाएगा के ऊपर, के पास लेफ्ट में कॉल लगाएंगे 1 सेकंड के साथ। अब के वाला कॉल लगाएगा एल के ऊपर,
और एल के पास जाएंगे हम 2 सेकंड के साथ, कोई टाइम अपडेट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक ट्री को बंद करने में 2 सेकंड लगे। अगर इनको बंद करने में 2 सेकंड लगा है तो यहाँ तक बंद करने में 2 सेकंड ही लग रहा है, तो क्या ही अपडेट करूँ। फिर मैं पहुंचा एन के पास कितने टाइम के साथ, 3 सेकंड के साथ। यानी कि अब पूरे ट्री को बंद करने में कितना टाइम लगा, पूरे ट्री को बंद करने में मतलब इस पूरे ट्री को बंद करने में लग गया मुझे 3 सेकंड, जिसके अंदर मैंने के और एम को अब तक कंसिडर नहीं करा है। ठीक है, बैक ट्रैक करते हैं। अब एल के राइट में गया, एल के राइट में मुझे क्या मिला, के। इसको भी बर्न करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड। यानी यहाँ तक आग पहुँचने में लग रही है 3 सेकंड। हाँ, आप चाहो तो लेवल और ट्रेवर्सल भी लगा सकते हो, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं इसके अंदर, बट बेटर रहेगा DFS ही लगा लेते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं पहुँचा बैक ट्रैक करके के पास, के राइट में गया, एम के पास कितने टाइम को लेकर, 2 सेकंड। तो पूरे ट्री को बर्न करने में लगा है कितना, 3 सेकंड। पर इसको बर्न करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड। मतलब पूरे ट्री को बर्न करने में जितना टाइम ले रहा हूँ उससे पहले ही मेरा एम वाला नोड बर्न हो चुका होगा। तो फिर क्या मतलब, इसके आगे जाने का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि लीफ नोड है। बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, तो फाइनली मुझे पता लगा कि आई वाला जो सब ट्री है ना, उस सब ट्री को बर्न करने में मैंने कितना टाइम ले लिया, उस सब ट्री को बर्न करने में ले लिया मैंने है टोटल 3 सेकंड। चलो ठीक है, ये टोटल 3 सेकंड हो गया। टाइम को करा अपडेट, एंड टाइम को अपडेट करने के बाद अब चलते हैं आगे। अब आप ये देखिए, आई वाले नोड को बर्न करने में लगाया था आपने 0 सेकंड, तो एफ वाले नोड को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो मेरा पेरेंट है। एफ वाले नोड को बर्न करने में लगेगा 1 सेकंड। यानी मेरे को बर्न करने में जितना टाइम लगा, मेरे पेरेंट को बर्न करने में उससे 1 यूनिट ऑफ टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मेरे को बर्न करने में 0 सेकंड लगा, तो मेरे पेरेंट को बर्न करने में लगेगा 1 सेकंड। तो अब मैं जो एफ वाले नोड से बैक ट्रैकिंग, जब मैं यहाँ पे पता लगाऊंगा कि एफ के पूरे सब ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगा, पर मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा, यहाँ पर स्टार्टिंग करूँगा 1 सेकंड के साथ। ठीक है, एफ को बर्न करने में 1 सेकंड लग रहा है और टाइम है मेरा 3 सेकंड। मैं 3 सेकंड तक का टाइम कंसिडर कर चुका हूँ, यानी कि इस 3 सेकंड के टाइम के अंदर एफ बर्न हो चुका होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे की ओर। अब मैं पहुंचा एन के पास, एन को बर्न करने में लगेगा 2 सेकंड, पर ये तो लीफ नोड है तो बैक ट्रैक कर जाएंगे यहाँ से, ये भी बर्न हो चुका होगा। क्योंकि जितने टाइम पर आग यहाँ पहुंची होगी, फायर यहाँ तक पहुंची, उतने टाइम में यहाँ भी पहुंच गई होगी। बट क्योंकि हम यहाँ पे BFS नहीं चला रहे, साइमल्टेनियसली सब कुछ नहीं बर्न हो रहा, हम DFS चला रहे हैं। पहले एक साइड को बर्न करके आते हैं, फिर देखते हैं पास्ट में जाके दूसरे साइड को बर्न करके आते हैं। अगर मैं BFS चलाता तो ये काम एक साथ हो रहा होता। हमने BFS नहीं चलाया, कोई BFS के अंदर बहुत सारा डेटा यूज होता, बहुत सारा डेटा इन द सेंस कि हमें पहले ट्री को ग्राफ में कन्वर्ट करना होता, एंड देन मैं आई से BFS चलाता, बहुत सारा डेटा यूज होता। इस डेटा को प्रिजर्व करने, इस डेटा को बचाने के लिए मैं यहाँ पे DFS लगा रहा हूँ। नहीं तो पहले ट्री ग्राफ में कन्वर्ट होगा, एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, फिर आप आई को BFS चलाओगे एंड देन आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। बेटर क्या है, DFS लगा लेते हैं, DFS में कुछ स्पेस बच जाएगा मेरा। अब मैं एन के पास आया, एन तो मेरा लीफ नोड है, बैक ट्रैक कर जाएंगे, फाइनली एफ के पास गए, एफ के पास राइट के पास जाना चाहता हूँ, बट राइट को तो मैं ऑलरेडी बर्न कर चुका हूँ, इसका तो मैं बर्न करने का टाइम भी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे क्यों जाना, यहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं बनता। इसको कर दो ब्लॉक, यानी मुझे यहाँ पर ब्लॉक नोड पास करनी पड़ेगी। आई मेरा ब्लॉक नोड है, इस तरफ जाना ही नहीं। ठीक है जी, चलो तो मुझे एक बात समझ में आई कि इसको बर्न करने में लगा 0 सेकंड, इसको बर्न करने में लगा 1 सेकंड। तो सी को बर्न, सी तक आग पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। ठीक है, सी तक आग पहुंचने में लग गया 2 सेकंड, यानी सी वाले नोड पर हम 2 सेकंड के साथ पहुंचे हैं। सी के लेफ्ट में कॉल लगाया, मैं पहुंचा एफ के पास, बट एफ इज अ ब्लॉक नोड फॉर सी। अगर आपको याद हो ओल्ड नोड एट के डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में भी यही स्ट्रेटजी यूज करी थी हमने। तो वहाँ पर एफ इज़ अ ब्लॉक नोड, तो ब्लॉक नोड के पास जाना ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं। क्यों जाएंगे वहाँ पर, वो तो हम बंद करके वहाँ से उसी रास्ते से तो आए हैं बंद करते हुए, तो एफ के पास जाएंगे नहीं, ब्लॉक नोड है, बैक ट्रैक कर जाएंगे। हाँ, मैंने अभी तक इसके राइट को एक्सप्लोर नहीं करा। अब मैं राइट की ओर जा रहा हूँ, राइट की ओर जाएंगे, वहाँ पर कितने टाइम के साथ पहुँचेंगे हम, 3 सेकंड। पर 3 सेकंड तक पहुँच ही चुकी होगी, क्योंकि हमें 3 सेकंड तक का टाइम तो पहले ही कंसिडर कर लिया है। बस हम जा बाद में रहे यहाँ पे DFS की वजह से। BFS होता तो हम इकट्ठे जाते, बट DFS इसलिए एक साथ नहीं जा पा रहे, हम सेट में जा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे तो आग पहुँच चुकी होगी, तो टाइम क्या अपडेट करना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब C का तो और कोई चाइल्ड है नहीं, यानी कि C तक आग पहुँचने में लगी 2 सेकंड। तो अब A तक पहुँचने में आग को लगेगा 3 सेकंड। अब जो मेरी फायर है, वो फायर ट्रैवल होते हुए देखो 1 सेकंड में वो इन नोड को फायर कर चुकी होगी, 2 सेकंड के अंदर ये सारे नोड मेरे फायर हो चुके होंगे, 3 सेकंड के अंदर ये सारे नोड मेरे फायर हो चुके होंगे, 3 सेकंड के अंदर ये सारे नोड मेरे फायर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से मेरी फायर फैल रही होगी। चलो 3 सेकंड पे आया। अब मैं ए के पास आया हूँ, ए के लेफ्ट में जाना चाहता हूँ, ए तक आग पहुंचने लगी 3 सेकंड। तो इसके सब ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें तो सी वाले की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि सी वाले की तरफ से ही तो फायर आया था। ठीक है, तो ए के लेफ्ट में गए, बी के पास पहुंचे, बी के लेफ्ट में गया मैं,
टोटल 4 सेकंड के साथ। हाँ, यहाँ तक मैंने फायर, यहाँ तक का टाइम मैंने कैलकुलेट नहीं किया था। अब तक मैंने मैक्सिमम टाइम 3 सेकंड ही देखा था कि 3 सेकंड के विद इन कौन कौन से नोड बर्न हो जाएंगे। तो ये 4 सेकंड आया है, 4 सेकंड पे ये बी वाला नोड बर्न होगा। टाइम को करा अपडेट, ठीक है। इसको ग्लोबल बना लेंगे, स्टैटिक बना लेंगे। अब मैं इसके लेफ्ट में जाता हूँ डी के पास। डी तक फायर पहुँचने में लगा है 5 सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं बी के राइट में, हम पहुँचे कहाँ पर, ई के पास, और ई के पास फायर पहुँचने में लगी 5 सेकंड। ये तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ से करेंगे बैक ट्रैक, क्योंकि ई इज़ अ लीव, बी से बैक ट्रैक करेंगे। ए के राइट में जाना चाहता हूँ, बट राइट इज़ अ ब्लॉक नोड, तो वहाँ पे जा नहीं सकते। तो मुझे मैक्सिमम टाइम इस पूरे ट्री को बर्न करने में कितना लगा है, टोटल लगा है 5 सेकंड। तो ये क्वेश्चन था बर्निंग ट्री वाला, जिसके अंदर मैं बताना था कि पूरे ट्री को बर्न करने में कितना टाइम लगा। काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है, बट इसके और भी वेरिएशन है। अब बर्निंग ट्री के 2 वेरिएशन और लेकर आऊँगा मैं। तो अभी तक तो नेट पे यही क्वेश्चन अवेलेबल है, अब इसका एक वेरिएशन और लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद इसका एक वेरिएशन और अपडेट होगा, जिसके अंदर बर्निंग के साथ साथ कुछ वाटर वाला कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं ट्री के अंदर। देखते हैं उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लगेगा। सो अभी के लिए इस प्रॉब्लम को करते हैं कोड। तो हमें करना क्या है, ये काम मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये काम मैं अचीव कर सकता हूँ रिकर्जन की हेल्प से। जरा देखो, अगर मैं रिकर्जन के अंदर फाइंड फंक्शन चलाऊँ तो स्टैक ट्रेस मेरा कैसा बनेगा, स्टैक ट्रेस मेरा ऐसा बन जाएगा, ए के राइट में, सी के लेफ्ट में, एफ के राइट में आई मिल गया। तो आई वाले नोड को बर्न करने में लगा 0 सेकेंड, एफ को बर्न करने में लगेगा 1 सेकंड, इसको बर्न करने में लगेगा 2 सेकंड, इसको बर्न करने में लगेगा 3 सेकंड। तो यहाँ से रिटर्न करूँगा 0, यहाँ से रिटर्न करूँगा 1, यहाँ से, अब देखो यहाँ से रिटर्न करा मैंने, डायरेक्ट 1 ही कर दिया रिटर्न, मैं सीधा 1 सेकंड। मैंने इसको बताया कि आई वाले नोड ने एफ तक फायर पहुंचाने में कितना टाइम लिया, इसने बोला 1 सेकंड तक का टाइम लिया। एफ वाले नोड तक फायर पहुंची 1 सेकंड में। तो एफ वाला नोड अपने पेरेंट तक फायर कितने टाइम में पहुंचाएगा, 2 सेकंड में पहुंचाएगा। और सी वाला नोड अपने पेरेंट पे कितने टाइम में फायर पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा टोटल 3 सेकंड के साथ, ठीक है। सो आपके पास ये सारा टाइम आ गया। अब इसको करते हैं एक बार सॉल्व, अब इसको करते हैं कोड। चलिए इधर देखते हैं। बर्निंग ट्री के अंदर देखो, सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड, क्योंकि मुझे टोटल टाइम बताने से मतलब है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक स्टैटिक टाइम, इसको 0 रख लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक इंट बर्निंग ट्री, इसके पास आएगा रूट नोड और एक आ जाएगा फायर नोड, ठीक है। और फायर नोड के अलावा देखते हैं क्या चाहिए हमें। सबसे पहले मैं कॉल लगाता हूँ यहाँ पर लेफ्ट टाइम, लेफ्ट में कितना टाइम लगा, लेफ्ट टाइम इक्वल टू बर्निंग ट्री रूट डॉट लेफ्ट फायर नोड, और राइट टाइम कितना लगेगा, राइट तक टाइम लगेगा मुझे। अब देखो, तो यहाँ पे सिंपली मैं कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल सा जैसे हमने फाइंड फंक्शन था लिखा था, वही फाइंड फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पर। जिस दिन रूट डॉट वैल की वैल्यू फायर नोड के इक्वल हो जाएगी, फायर नोड के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पर मुझे पता है कि इस वाले नोड को मुझे करना है बर्न। कितने टाइम में बर्न होगा, 0 सेकंड में। तो हम लिखेंगे बर्न ट्री करके एक फंक्शन बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बर्न ट्री। बर्न ट्री करके मैंने प्रॉब्लम एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है, ये बता दो पहले मुझे तो कि किस रूट को मुझे बर्न करना है, ठीक, और कौन सा इसके अंदर ब्लॉक नोड होगा, किसको हम यहाँ पर ब्लॉक नोड बना रहे हैं, और कितना टाइम लगा इस पर्टिकुलर रूट को बर्न करने में, कितना टाइम लगा। इसको जितना टाइम लगेगा इसके सभी चाइल्डों को, इसके पूरे सब ट्री को बर्न करने में उस एक्स से ही टाइम स्टार्ट करें। मतलब मेरे को बर्न करने में अगर एक्स यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, तो मेरे चाइल्ड को बर्न करने में एक्स प्लस 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, और उसके चाइल्ड को बर्न करने में एक्स प्लस 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बर्न ट्री को कॉल लगा देता हूँ, ये मुझे टोटल टाइम बता देगा। इसको पास कर लेंगे हम, एक तो रूट पास कर लेते हैं, ठीक है।
और ब्लॉक नोड कौन होगा इसके अंदर? ब्लॉक नोड अभी के लिए तो नल है, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला नोड है जिसको बंद करने के लिए आ रहा हूँ मैं। टाइम कितना लगेगा? 0 सेकेंड। और ये अपने पेरेंट को बंद करने में कितना टाइम लगाएगा? ये बोलेगा मेरे पेरेंट को बंद करने में लगेगा पूरा 1 सेकेंड। ठीक। अब लेफ्ट से जो टाइम आया है, अगर लेफ्ट का जो टाइम है वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब लेफ्ट में कोई ऐसा नोड है जो बर्न हो चुका है, तो उस नोड ने मुझे भी बर्न किया होगा। कितने टाइम में बर्न किया होगा? उसने मुझे लेफ्ट टाइम के थ्रू बता दिया। अब जैसे ही लेफ्ट टाइम के थ्रू मुझे बताया कि उसको बर्न करने में कितना टाइम लगा, तो अब मैं आगे की ओर ट्री को बर्न करने चलता हूँ। कैसे? ये देखिए, यहाँ पर रूट रूट पास कर देंगे हम, एंड ब्लॉक नोड हो जाएगा इसके अंदर रूट डॉट लेफ्ट, और टाइम कितना होगा इसके अंदर? लेफ्ट, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लेफ्ट टाइम। ये मैं जो कोड लिख रहा हूँ मैं मान के लिख रहा हूँ कि आपने के फॉर वाला क्वेश्चन कर रखा है, हालांकि इसको दोबारा ट्राई रन भी करेंगे ताकि और अच्छे से आइडिया लग जाए किस तरीके से इसके अंदर परफॉर्म कर रहा है ये। बट फिर भी एक बार उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए कोड में लिख कैसे, क्योंकि बिल्कुल कोड सेम टू सेम है। अगर आप देखो ध्यान से, कोड के अंदर कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम कोड है। तो कोड के अंदर कोई चेंज नहीं है, एक एक लाइन सेम है, बस ये वाला फंक्शन चेंज हुआ है। अभी इसको ट्राई रन दोबारा करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। अब हम इधर आए लेफ्ट टाइम के साथ। अब यहाँ पे लगेगा राइट टाइम। कितना टाइम लगा? यहाँ पे राइट टाइम हम यहाँ पे पास कर देंगे, और राइट टाइम +1, लेफ्ट टाइम +1। ब्लॉक नोड कौन होगा इसके अंदर? राइट। और हर बार यहाँ से रिटर्न क्या करते रहो? -1। और अगर आपको डेटा मिला ही नहीं तो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पर हम? अगर रूट नल हो जाता है देन रिटर्न -1। अब देखो यहाँ पर आते हैं, इफ रिटर्न कर जाएंगे बाउंड्री रूट डॉट लेफ्ट, ब्लॉक नोड सेम रहेगा, और यहाँ पर राइट रिटर्न। यहाँ से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अपने टाइम को अपडेट करते हैं। देखो, अगर आपका जो ये टाइम आ रहा है, इसको ना टी लिख लेते हैं क्योंकि ना टाइम नाम का वेरिएबल पहले ही बना चुका हूँ मैं। या फिर इसको लिख लेते हैं मैक्स टाइम। कितना मुझे मैक्स यूनिट ऑफ टाइम लगा, अब तक का मैक्स टाइम कितना लगा है। अगर ये जो टाइम है, मतलब अपना मैक्स टाइम इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स टाइम कॉमा टाइम। क्या अभी तक का मैक्स टाइम अपडेट होगा? अगर अपडेट होगा तो उसे अपडेट कर देंगे, नहीं तो सिंपल चलने देंगे। ये प्रॉब्लम होगी हमारी सॉल्व। अब इस बर्निंग ट्री को कॉल कर लेते हैं, इसको रूट पास कर देते हैं और फायर नोड पास कर लेते हैं, और रिटर्न कर लेते हैं यहाँ से मैक्स, एंड इसको चला के देखते हैं कि कोड। ऑफ कोर्स मैक्स टाइम को इंट बनाना पड़ेगा, डेटा टाइप तो देना भूल गए। एंड मैथ डॉट मैक्स का एम कैपिटल, बिल्कुल सही। ठीक है, 3 सेकंड लगे हैं इस ट्री को बंद करने में, जो भी इनपुट आया था उसका 3 सेकंड है। ओके, चला के देख लेते हैं दिक्कत क्या हुई है। यहाँ पर हमें रूट के राइट को करा पे बाउंड्री, रूट के लेफ्ट को करेंगे लेफ्ट टाइम प्लस, यहाँ पे राइट टाइम प्लस। इसके अंदर ये भी ठीक है, अगर रूट डॉट वेल हमारा फाइव नोड के उड़ जाता है तो रूट पास कर दो। यहाँ पे टाइम 0 रहेगा और यहाँ पे 0 सेकेंड। रूट पास करेंगे, ब्लॉक नोड पास करेंगे, टाइम पास करेंगे। लेफ्ट राइट टाइम प्लस प्लस। एक बार देख लें कौन सा टेस्ट केस फेल हो रहा है।
ओके, इसके अंदर एक चेक तो मुझे लगाया ही नहीं। 8 सेकंड आने का एक ही मतलब है कि ब्लॉक नोड का हमने यूज़ नहीं करा। यहाँ पे नहीं, ब्लॉक नोड तो हमने कहीं यूज़ ही नहीं करा। अगर जो रूट है मेरा अगर वो ब्लॉक नोड के इक्वल भी हो जाता है तब भी तो आंसर नहीं मिल सकता। अगर मेरा रूट ब्लॉक नोड के इक्वल हो जाता है तब भी तो आंसर नहीं मिला, वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, उसको हम क्यों बर्न करेंगे। ऐसे सिनेरियो में तो ये दिक्कत हो जाएगी कि आपने यहाँ पर मान लो इस वाले ट्री को बंद कर चुके हो, अब सी वाला आएगा इसको दोबारा बंद करने लग जाएगा, यानी कि इसको बंद करने में अगर 1 सेकंड लगा था और इसे बंद करने में लगा 2 सेकंड, तो इसको बंद करने में बोल रहा है 3 सेकंड लगेंगे। क्यों, सी को बंद करने में लगा 2 सेकंड तो इसके लेफ्ट साइड को बंद करने में लगेंगे 3 सेकंड। ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अब इसको दोबारा ट्राई रन करते हैं, एक बार समझ में आएगा किस तरीके से हमारा कोड रन कर रहा है। चलो समझते हैं इस चीज़ को। ये हमारा बर्न ट्री है। चलिए देखिए, देखो सबसे पहले हम पता लगाते हैं। पहले तो सबसे पहला काम क्या है, इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल चल रही होगी। ठीक, ये ढूंढ रहा होगा कि रूट डॉट वैल कब फायर नोड के इक्वल होता है। फायर नोड की वैल्यू है मेरी आई, तो मैं ए के पास किया, ए के लेफ्ट में, फिर बी के लेफ्ट में, फिर डी के लेफ्ट में। डी के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये मेरा डेटा के इक्वल नहीं है। डी के लेफ्ट में नल, तो डी के लेफ्ट से आएगा नल मतलब -1, और डी के राइट से भी आएगा -1। तो अगर इसकी वैल्यू -1 आते हैं रिटर्न क्या करेंगे, -1। तो जब भी अगर लीफ मेरा डेटा के इक्वल नहीं होगा तो वहाँ से रिटर्न हो जाएगा -1। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से रिटर्न हुआ ओवरऑल -1। बी के राइट में कॉल लगाया बट वो भी ई है, और ई क्या है मेरा लीफ, तो -1 रिटर्न हो गया। दोनों साइड से -1 रिटर्न हुआ, इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर नहीं मिला। अब मैं ए के राइट में जाता हूँ, ए के राइट में गया सी के पास, सी के लेफ्ट में गए एफ के पास, एफ के लेफ्ट में गया मैं एच के पास, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, -1। अब एफ के राइट में गया -1 लेकर, एफ के राइट में गया, अच्छा एफ के राइट में नोड है मेरे पास, तो जैसे ही मैं एफ के राइट में जाता हूँ आई के पास पहुँचते हैं। जैसे ही हम आई के पास पहुँचे, ये जो आई वाला नोड है ये कैसा नोड है, ये जो नोड है ये मेरा फायर नोड के इक्वल है, यानी इसी नोड के ऊपर फायर लगाई गई थी। ठीक है, तो इस नोड के ऊपर किया मैंने बर्न, यानी यहाँ पे मैंने बोला कि बर्न करके लेकर आओ ट्री। अब बर्न जो करके जो ट्री लेकर आता है वो किस तरीके से वर्क करता है, इसको सेपरेट समझ लेते हैं। देखो ये जाएगा अपने आप को बर्न करेगा 0 सेकंड में, और अपने मैक्स टाइम को अपडेट करेगा कि इसका मैक्स टाइम 0 सेकंड का है। इसने जे और के को बर्न करने में कितना टाइम लगाया होगा ये भी देखते हैं। तो मेरा अभी तक का मैक्स टाइम रहा है 0 सेकंड, और मैंने यहाँ पर आई नोड पास करा, ब्लॉक नोड नल पास करेंगे, ब्लॉक नोड की जरूरत ही नहीं है इधर, और इधर पास कर देंगे 0 सेकंड। ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं 0 सेकंड के साथ। तो इसने जे को बर्न करने में कितना टाइम लगाया, 1 सेकंड। मैक्स टाइम अपडेट हो गया, मैक्स टाइम अपडेट हो जाएगा क्योंकि मैंने टाइम +1 पास किया है। अब जे वाला अपने चाइल्ड को बर्न करने में जो कि एन है उसे लगाएगा 2 सेकंड, मैक्स टाइम अपडेट हो गया, 2 सेकंड हो गया। अब मैं यहाँ से करूँगा बैक ट्रैक, अब मैं पहुँचा राइट की ओर, अब मैं पहुँचा ओ के पास, इसको बर्न करने में लगाया 2 सेकंड। अब मैं यहाँ से भी करूँगा बैक ट्रैक, यहाँ से बैक ट्रैक करा, जे के पास गए, अब जे कॉल लगाता है अपने राइट की ओर। अब हम पहुँचे के पास, के लेफ्ट में पहुँचे, यहाँ पहुँचे 1 सेकंड के साथ। ये तो ऑलरेडी बर्न हो चुका होगा क्योंकि मैक्स टाइम मेरा अभी तक तो 2 सेकंड है। मैं 2 सेकंड तक का टाइम कैलकुलेट कर चुका हूँ कि 2 सेकंड के विद इन जो नोट बर्न हो गए वो हो चुके होंगे, मान के चल रहे हैं ऐसा, क्योंकि फायर तो साइमल्टेनियसली चलेगी ना, ऐसा थोड़ा ना होगा फायर पहले यहाँ जाएगी फिर बैक ट्रैक करके यहाँ आएगी, ऐसा नहीं होता। फायर कैसे चल रही होगी, यहाँ फायर होगी, अब एक टाइम पे यहाँ फायर पहुँच गई, अगले टाइम पे फायर डायरेक्टली यहाँ पहुँच चुकी है, तो इस तरीके से फायर चल रहा होगा हमारा। तो जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पे फायर पहुँच चुका होगा ऑलरेडी, ये बर्न हो चुका है नोड। ठीक है, अब के लेफ्ट में गए एल के पास, और एल के पास पहुँचे 2 सेकंड के साथ, ये भी बर्न हो चुका है। एल के लेफ्ट में गए हम एच के पास, जैसे एच के पास पहुंचते हैं ये 3 सेकंड पे बर्न हुआ है, यानी कि ये वो नोट है जहां तक फायर अभी तक नहीं पहुंचा था, अभी अभी फायर पहुंचा है, तो 3 सेकंड पे बर्न हुआ ये। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे एल के राइट में जो कि है के, यहाँ पे फायर 3 सेकंड में पहुंचा है तो कोई फायदा नहीं। अब आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, अब आप जाओगे के राइट में, यानी कि मैं पहुंचा एम के पास,
एम के पास जैसे ही पहुंचता हूँ, यहाँ पे फायर लेके पहुंचा था 2 सेकंड के पास, अगर मैं यहाँ पे फायर लेके पहुंचता तो 2 सेकंड के साथ पहुंचता, बट मैं मैक्सिमम टाइम कितना कैलकुलेट कर चुका हूँ अभी तक का, 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड के विद इन ये नोड भी बर्न हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ से ही बैक ट्रैक, यहाँ से ही बैक ट्रैक, और फाइनली हम यहाँ से भी कर जाएंगे बैक ट्रैक। अब मैं जैसे ही इधर आया, अब आगे की ओर कॉल कैसे जाएगी, अब आगे की ओर कॉल जाएगी एफ के पास। अब देखो आई वाले नोड को बर्न करने में लगाया था आपने 0 सेकंड, तो एफ वाले नोड को बर्न करने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, यानी कि एफ तक कॉल पहुंची है 1 सेकंड के साथ। अब इसके राइट से जवाब आया, इसके राइट से एक नॉन नेगेटिव वैल्यू आई। जैसी नॉन नेगेटिव वैल्यू देखता है ना, ये समझ जाता है कि अच्छा राइट में कोई नोड है वो बर्न हो चुका है, इट मीन्स कि मुझे अब आगे जाके नोड्स को करना है बर्न। ठीक है, तो ये अब लेफ्ट की ओर कॉल लगाएगा, यानी कि एफ वाला नोड अपने लेफ्ट की ओर कॉल लगाएगा, और इसमें ब्लॉक नोड किसको बना देगा, ये ब्लॉक नोड बना देगा, ये आई वाले नोड को ब्लॉक नोड। देखो हमने ब्लॉक नोड किसे पास किया है, रूट के, अगर राइट से जवाब आता है तो मैंने राइट वाले को ब्लॉक नोड पास किया, क्योंकि मुझे जवाब मिला है राइट वाले नोड से, तो उसको ब्लॉक नोड कर दिया, क्योंकि ये नोड तो बर्न हुआ था तभी तो मेरे तक फायर पहुंची है, तो जो जिस नोड के बर्न होने से मेरे पे फायर पहुंची, मैं उसको दोबारा बर्न कैसे करने जा सकता हूँ, इसलिए रूट का राइट तो बर्न हो गया, तो उसको कर दिया हमने ब्लॉक नोड। अब एफ के लेफ्ट में पहुंचा हूं मैं 1 सेकंड के साथ, एफ अपने लेफ्ट में कॉल लगाता है 2 सेकंड के साथ, पर इस नोड तक तो फायर पहुंच चुकी होगी, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम मैंने 3 सेकंड तक का कैलकुलेट किया, 3 सेकंड विद इन ये सारे नोड बर्न हो चुके होंगे। ठीक है, अब एच से करेंगे हम बैक ट्रैक, फाइनली एफ से भी करेंगे बैक ट्रैक, क्योंकि एफ अपने जैसे राइट में कॉल लगाएगा ब्लॉक नोड के इक्वल हो जाएगा, ब्लॉक नोड के इक्वल होती है हम क्या कर जाते हैं, रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न होगा हमारा 2 सेकंड, टाइम कितना रिटर्न करेंगे, राइट टाइम प्लस 1 यानी 2 सेकंड, यानी सी वाले नोड तक फायर पहुंचने में कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड। अब सी वाला नोड अपने लेफ्ट में कॉल लगाता है, 2 सेकंड पे नोड बर्न हुआ था, एंड इसके लिए ब्लॉक नोड हो जाएगा एफ। देखो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से जवाब मिला तो मैंने रूट के लेफ्ट को कर दिया ब्लॉक नोड। अब जैसे सी ने अपने लेफ्ट की ओर कॉल लगाया एफ के पास, वो तो ब्लॉक नोड के इक्वल हो गया, ब्लॉक नोड के इक्वल होती वहाँ पे फायर पहुँचनी ही नहीं है, वहाँ से रिटर्न कर जाओ, यहाँ से कर जाएंगे हम रिटर्न, यहाँ से करके हम रिटर्न, रिटर्न करते ही अब हमारी कॉल जाएगी राइट की ओर, तो सी के राइट की ओर पहुँचे हम जी के साथ, वहाँ पे पहुँचेंगे टाइम लेकर हम 3 सेकंड, पर 3 सेकंड विद इन तो सारे नोड में बर्न कर चुका ही था, तो यहाँ से भी कर जाएंगे बैक ट्रैक, यहाँ से करके बैक ट्रैक, एंड फाइनली यहाँ से भी करेंगे हम बैक ट्रैक। अब हम पहुँचे ए के पास 3 सेकंड लेकर, हम यहाँ पहुँचे हैं 3 सेकंड लेकर, ए तक पहुँचे में लगाया मुझे 3 सेकंड, बट ए के राइट से जवाब आया है, तो ब्लॉक नोड कौन बनेगा यहाँ पे, ए का राइट। देखो ए का राइट, राइट से जवाब आया, यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यू आई, तो इसके राइट वाले को बना दिया ब्लॉक नोड, और ब्लॉक नोड बनाकर हमने यहाँ पर कॉल लगा दी। अब ए का जो लेफ्ट है बी नोड, उसको बर्न होने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड, बी के लेफ्ट को बर्न होने में कितना टाइम लगा है, 5 सेकंड, तो इस नोड को बर्न होने में लगा है टोटल 5 सेकंड। अब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे हम, बैक ट्रैक करके हम वापस कहाँ पहुँचे, डी के पास। अब ये अपने राइट की कॉल लगाएगा, यहाँ तक बर्न होने में कितना टाइम लगा होगा, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के विदिन तो हमने सारे नोड देख लिए। अब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, अब बी के दोनों कॉल लग चुकी है, यहाँ से बैक ट्रैक करा, अब ए के राइट में कॉल लगाया, बट ए का राइट तो पहले से ही ब्लॉक है, क्योंकि इस नोड से तो फायर आया था मेरे तक, तो इसको कैसे मैं बर्न कर सकता हूँ, इट मीन्स ये तो पहले से ही ब्लॉक्ड है, यानी ये ब्लॉक नोड है, यहाँ से कर जाओ बैक ट्रैक। तो अब ए वाला नोड अपने अपने पेरेंट को बर्न करने में लगाएगा कितना टाइम, 3 + 1 4 सेकंड, तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रही होगी ना, यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुई होगी फाइनल, वो रिटर्न हुई होगी कि उसने लगाया टोटल 4 सेकंड अपने सभी नोड को बर्न करने में, मतलब अपने पेरेंट को बर्न करने में लगाएगा 4 सेकंड, बट पूरे ट्री को बर्न, क्योंकि इसका पेरेंट तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि अब ए का कोई पेरेंट ही नहीं है। बट इस पूरे ट्री को बर्न करने में मैंने कितना टाइम ले लिया, 5 सेकंड का टाइम ले लिया, तो इस पूरे ट्री को बर्न करने में लगा है 5 सेकंड, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर हम चैनल में पहली बार आए हो तो। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम हमेशा डालते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।